कौन है वीना रेड्डी? चुनावी फंडिंग को लेकर बीजेपी सांसद कर रहे जांच की मांग। भारत में इन दिनों यूएस एड को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए $21 मिलियन की कथित फंडिंग को लेकर अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूएस एड की पूर्व भारत निदेशक वीना रेड्डी भी इन दिनों अब सुर्खियों में हैं। रेड्डी ऐसे समय में चर्चा में आई हैं जब बीजेपी सांसद महेश जेठमलानी ने फंडिंग की जांच की मांग की और उनकी इस भूमिका पर सवाल भी उठाए हैं। उनकी आलोचना के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस फंड का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में नतीजों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। ट्रंप ने बुधवार को एक सभा में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वे यानी कि यूएस एड किसी और को निर्वाचित कराने की कोशिश कर रहे थे। हमें भारत सरकार को इसका जवाब देना होगा, जिसको लेकर अब हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर ये मामला क्या है और वीना रेड्डी कौन है। वीना कौन है, इसकी बात करें तो आंध्र प्रदेश में जन्मी अमेरिकी राजनयिक वीना रेड्डी 5 अगस्त 2021 को यूएस एड इंडिया में शामिल हुई। 17 जुलाई 2024 को उन्होंने अमेरिका लौटने की घोषणा की। पूर्व में वो न्यूयॉर्क, लंदन और लॉस एंजल्स में कॉर्पोरेट अटॉर्नी रही है। रेड्डी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से एमए और बीए की डिग्री हासिल की। उन्होंने पाकिस्तान, मध्य पूर्व एशियाई देशों और मध्य अमेरिका में यूएस एड के लिए काम किया है। रेड्डी न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया की बार काउंसिल की सदस्य भी रह चुकी है। इसके अलावा वीना रेड्डी के कामकाज की बात करें तो अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक मिशन डायरेक्टर के रूप में करीब 3 वर्षों के अपने कार्यकाल के दौरान रेड्डी ने स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं, लोकतंत्र, मानवाधिकार और शासन क्षेत्रों में कई विभिन्न प्रोजेक्ट्स की देखरेख की है। रेलवे, ऊर्जा मंत्रालय, नीति आयोग, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान और विद्युत क्षेत्र कौशल परिषद, एनटीपीसी, ग्रीन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अटल इनोवेशन मिशन प्रमुख सरकारी निकायों में से एक हैं, जिन्होंने या तो नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए या नई दिल्ली में रेड्डी के कार्यकाल के दौरान यूएस एड फंडेड प्रोग्राम्स को लागू किया। रेड्डी ने डिजिटल पेमेंट प्रमोशन, हेल्थ और एजुकेशन से संबंधित प्रोग्राम्स को बढ़ावा देने और उनकी देखरेख करने के लिए कई राज्यों का दौरा भी किया है। बहरहाल इन दिनों रेड्डी यूएस एड विवाद को लेकर सुर्खियों में है। देखना होगा आगे रेड्डी और यूएस एड को लेकर क्या कुछ अपडेट्स सामने निकल कर आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए